हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्या जीएस क्लासेस। लेखपाल सफलता बैच के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं भारतीय संविधान में आपके 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो आज जो हम जानेंगे वो जानेंगे भाग 1 के बारे में। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भाग 1 से संबंधित है। भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक हम पढ़ते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक जो आता है वो आता है भाग 1 के अंतर्गत। तो आज हम भाग 1 को पढ़ेंगे, अर्थात हम अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक को जानेंगे। भाग 1 क्या है? तो भाग 1 है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक दिया गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे अनुच्छेद 1 के बारे में। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 1 का ये सब क्लॉज 1 है, ये सब क्लॉज 2 है, ये सब क्लॉज 3 है। तो इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे? अनुच्छेद 1 क्लॉज 1, 1 क्लॉज 2, 1 क्लॉज 3, इस तरह से। तो इसको थोड़ा समझिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 1 का जो क्लॉज 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो याद रखना, ये कुछ दिन पहले इस बात को लेकर बड़ी चर्चा थी कि जो भारत संघ है उसका नाम भारत रखा जाए या इंडिया रखा जाए। तो इस चीज़ को लेकर आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है वो कहता है भारत अर्थात इंडिया। तो हमारे यहाँ हमारे भारतीय संविधान में भारत और इंडिया दोनों ही नामों का प्रयोग किया गया है। भारतीय संविधान सभा जो है वो सहमति और समन्वय के सिद्धांत पर कार्य कर रही थी। तो जब भारतीय संविधान सभा में इस सवाल को लाया गया कि देश का नाम भारत रखा जाए या इंडिया रखा जाए, तो पहला तो संविधान सभा की ये कोशिश रहती थी कि सहमति हो जाए किसी एक नाम को लेकर, तो वो हुई नहीं। कुछ लोगों ने इंडिया को बहुत सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने भारत के नाम को लेकर बहुत सपोर्ट किया। तो फिर क्या हुआ कि फिर जो दूसरा था, यानी कि सहमति तो बन नहीं पाई, तो फिर भारतीय संविधान सभा ने समन्वय के सिद्धांत पर कार्य किया और भारत और इंडिया दोनों ही नामों को भारतीय संविधान में शामिल कर दिया। तो जो पहला सब क्लॉज है आर्टिकल 1 का, वो कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, दूसरा कहता है कि राज्य और उसके राज्य क्षेत्र में, राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। ठीक है, इसी आर्टिकल में लिखा है कि राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। पहली अनुसूची में भारतीय संघ में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो ये भी जानिए कि पहली अनुसूची में भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। संघ में कितने स्टेट हैं, कितने यूनियन टेरिटरी हैं, इसका वर्णन किस में है? पहली अनुसूची में है। तो यदि इसमें कोई परिवर्तन होता है, जैसे कि हम बात करें अभी 28 स्टेट हैं, ठीक है, 8 यूटी हैं, तो इसमें जब कोई परिवर्तन होगा तो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में भी परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, अर्थात वहाँ पे जो दिए गए हैं। ठीक है, सब क्लॉज 3 में लिखा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत उस क्षेत्र को समाहित किया जाएगा जो भारत का हिस्सा कभी नहीं था, लेकिन आज अर्जित कर लिया गया है, आज वो हमारे क्षेत्र में समाहित हो गया। तो वो किसके अंतर्गत आएगा? वो भी भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होगा। ये बात लिखी है अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। फिर हम जानते हैं अनुच्छेद 2 के बारे में, आर्टिकल 2 के बारे में। भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। समझिए बात को। जैसे अभी भारत संघ में अभी कितने स्टेट हैं? 28। यूटी कितने हैं? तो यूटी हैं आपका 8। ठीक है, 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं। ये तो है भारतीय संघ का स्ट्रक्चर अभी, लेकिन इन 28 स्टेट के अंदर
हम पाकिस्तान का एक स्टेट शामिल कर लेते हैं, किसी भी तरह से युद्ध के द्वारा अर्जित किया या किसी समझौते के तहत हमने वहाँ से क्षेत्र को प्राप्त किया, तो हमें उसको भारतीय संघ का हिस्सा बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे उसको भारतीय संघ का हिस्सा? तो आर्टिकल 2 के तहत हम उसको जो है अपने स्ट्रक्चर में शामिल कर लेंगे। तो 28 स्टेट है, तो मान लीजिए एक नया स्टेट हमने ऐड ऑन किया तो 29 स्टेट हो जाएंगे। तो जो प्रवेश है नए राज्यों का वो हम किसके तहत कर सकते हैं? वो हम आर्टिकल 2 के अंतर्गत ही करेंगे। संघ में अगर नए राज्यों का प्रवेश करना है तो वो हम करेंगे आर्टिकल 2 के अंतर्गत। किस तरह के नए राज्य? जो वर्तमान में भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है लेकिन हमने कहीं और से उसको अर्जित किया है और हम उसको भारतीय संघ का हिस्सा बनाना चाहते हैं। तो इस तरह के क्षेत्र को जब हम शामिल करेंगे भारतीय संघ में तो वो हम करेंगे आर्टिकल 2 के अंतर्गत। ठीक है, वो चाहे हम यूटी के माध्यम से करें या हम उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दें, वो हम आर्टिकल 2 के अंतर्गत करेंगे। तो इस बात को याद रखना। आर्टिकल 3 क्या है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। एक बात ये भी समझना, जहाँ पर भी लिखा है विधि द्वारा, जैसे यहाँ आर्टिकल 2 में भी लिखा है कि संसद विधि द्वारा ऐसा कर सकती है, आर्टिकल 3 में भी यही बात लिखी है कि संसद विधि द्वारा ऐसा कर सकती है। इसका मतलब है विधि द्वारा का मतलब होता है कि संसद ऐसा सामान्य बहुमत, मतलब सामान्यता ऐसा लिया जाता है कि अगर कहीं पे शब्द लिखा गया है विधि द्वारा ऐसा कर सकती है तो इसका मतलब है कि संसद ये कार्य साधारण बहुमत से कर सकती है। ठीक है, इसके लिए संसद को संविधान संशोधन की विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 इन दोनों में अंतर क्या है, आप कैसे समझेंगे? तो आर्टिकल 2 को तो हमने अच्छे से समझ लिया, लेकिन हम आर्टिकल 3 के बारे में जानते हैं। जैसे नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन, और ये परिवर्तन कर कौन सकता है, इसकी पावर किसके पास है? तो ये संसद के पास है ये पावर, और संसद ऐसा कैसे करेगी? विधि द्वारा कर सकती है। ठीक है, विधि द्वारा कैसे? तो साधारण बहुमत से संसद ये काम कर सकती है। जैसे ये मान लीजिए स्टेट ए है, यूपी समझ लीजिए, और ये स्टेट बी है, बिहार समझ लीजिए। तो अगर हमको इन दोनों को एक स्टेट बनाना है, हमको नहीं, भारत सरकार को इन दोनों को मिलाकर एक स्टेट बनाना है, यूपी और बिहार को मिलाकर उनको नया स्टेट बनाना है, तो ये कार्य कौन कर सकता है? ये कार्य संसद कर सकती है। और इसमें बिहार और यूपी की सहमति की आवश्यकता नहीं है, ये भी याद रखना। अगर हम किसी दो स्टेट को मिलाकर एक नया स्टेट बनाना चाहते हैं तो उन दो राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं है, हालांकि इसके बारे में प्रावधान अलग है। जैसे अगर हम इन दोनों राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाना चाहते हैं, या फिर कंडीशन ये हो कि ये दो राज्य हैं, ए और बी, और इन दोनों को थोड़ा थोड़ा पार्ट निकाल के इन दोनों से हम तीसरा राज्य बनाना चाहते हैं तो भी, या फिर यहाँ का कुछ राज्य लेकर के हम एक नया राज्य बनाना चाहते हैं तो भी, यानी कि वर्तमान जो राज्य है उसमें कोई भी परिवर्तन, चाहे उसके क्षेत्र में परिवर्तन, चाहे उसकी सीमा में परिवर्तन, या फिर किसी भी स्टेट का कुछ नाम है तो नाम ही बदलने की बात हो तो नाम में परिवर्तन, ये तीनों अगर परिवर्तन करने हो तो ये संसद करेगी। इसके लिए होगा क्या? जिस भी राज्य में परिवर्तन करना है, मान लीजिए हम अभी यूपी बिहार का एग्जाम्पल ले रहे थे, यूपी बिहार को हम एक स्टेट बनाना चाहते हैं, भारत सरकार एक स्टेट बनाना चाहती है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सबसे पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या चाहिए? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे? जो वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति हैं वो उनकी पूर्व अनुमति आवश्यक होगी, और ये भी प्रावधान है कि राष्ट्रपति को जो है स्टेट को भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो वो राज्यों को बताएंगी कि इस तरह का परिवर्तन आपके स्टेट में किया जाना संभावित है। फिर राज्य उसमें अपना जो भी उनका मत हो, चाहे उनका मत पॉजिटिव हो, चाहे उनका मत नेगेटिव हो, चाहे वो परिवर्तन चाहते हो, चाहे वो परिवर्तन ना चाहते हो, लेकिन उनको अपना मत जो है वो राष्ट्रपति को बताना पड़ेगा। जब राष्ट्रपति जी को उनका मत पता चल जाएगा, मत उनका जो भी हो, मान लीजिए 30 दिन का टाइम दिया कि आप 30 दिन में बताइए
कि ये जो परिवर्तन हो रहा है ये आपको सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। मान लीजिए स्टेट ने कहा कि मैम हमें 10 दिन और चाहिए, तो 10 दिन और दे सकती है, ये सरकार के पास पावर है कि उसको 10 दिन और दे सकती है। लेकिन इसके बाद जो भी उसका मत रहेगा, स्टेट का जो भी मत रहेगा, उसको मानने के लिए कभी भी पार्लियामेंट बाध्य नहीं होगी। ये जो मर्जी होगी, फाइनल जो मुहर लगेगी वो पार्लियामेंट की खुद की लगेगी, उसमें स्टेट की कोई मर्जी शामिल नहीं होगी। तो इस बात को भी याद रखना, ठीक है। तो नए राज्यों के निर्माण को लेकर, उसके क्षेत्र में परिवर्तन को लेकर, उसकी सीमा में परिवर्तन को लेकर, उसके नाम में परिवर्तन को लेकर जो भी पावर्स हैं ये सारी संसद के पास है, और ये सारा संसद विधि द्वारा कर सकती है, सामान्य बहुमत से कर सकती है। इसके लिए संविधान में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके लिए आर्टिकल 368 की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस बात को भी याद रखना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 4 की, अनुच्छेद 4 की। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के प्रावधानों को संसद में साधारण बहुमत के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये रहे आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपना फीडबैक भी हमें जरूर दें। थैंक यू सो मच।